Hello, beautiful people. This is Alisha Mahajan from An Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about the teaching aptitude next part, that is the methods of teaching. So let's get started without wasting any time. So, तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे तो क्या बोला गया है, कहते those who learned more gave their teachers higher ratings. कहते जो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं वो अपने टीचर्स को हायर रेटिंग्स देते हैं. ओके ये देखो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं. हायर रेटिंग्स देते हैं किसने बोला है? कोहन ने 1981 में, थियालन फ्रैंकलिन ने 2001 में. टेल मी, आई फॉरगेट. कहते हैं आप मुझे बताओगे मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओगे मैं याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे इन्वॉल्व करोगे मतलब मेरी पार्टिसिपेशन भी होगी तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 बेस्ड. मतलब 4 तरीके के टीचिंग मेथड्स होते हैं. वन इज टीचर सेंटर्ड, then learner centered, then content focused, then interactive method. ठीक है, I'm going to discuss about it one by one कि what are the methods that are teacher माने अध्यापक के द्वारा, centered, learner माने student centric. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कंटेंट मतलब सब्जेक्ट सेंट्रिक, एंड नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेशन, दोनों का मिश्रण. ओके आई होप आप सबने इसको लिख लिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्ट्रक्टर सेंट्रिक, जिसे हम टीचर सेंट्रिक मेथड भी कहते हैं. ओके कहते हैं यहाँ पर टीचर खुद को कास्ट करती है, मास्टर ऑफ सब्जेक्ट मानता है. यहाँ पर टीचर कहता है मैं ही मैं हूँ, मुझे सब आता है, आप मेरे को सुनो. द टीचर इज लुक्ड अपॉन द लर्नर एज एक्सपर्ट, इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर्स. कहते हैं लर्नर टीचर को क्या मानते हैं, मतलब स्टूडेंट टीचर को मानते हैं एक्सपर्ट, अथॉरिटी. और जो लर्नर है उन्हें पैसिव बोला जाता है, और कॉपियस रिसिपिएंट. कॉपियस मतलब कॉपी करेंगे बच्चे जो टीचर बताएगा फ्रॉम द टीचर. एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड्स. देखिए जिसमें ना के बराबर और बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर की. ठीक है जी. और याद रखिए जिन मेथड्स में टीचर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं करवाती उन्हें क्लोज एंडेड मेथड्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड मेथड. तो आपने अभी यहाँ पर देखा कि पहले इसका मतलब पता लगा. अभी मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ इसकी कि कौन कौन सी होती है. सुनना जरूर ध्यान से. पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड. टीचर जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देती है बच्चों ऐसा करो, है ना, ये इसमें इतनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग टू इट वन बाय वन, सो प्लीज राइट इट डाउन. द फर्स्ट मेथड इज टीचर सेंटर्ड का, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड का, दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. दूसरा है फ्लिप्ड क्लासरूम. फ्लिप्ड क्लासरूम लिखिए, समझाऊंगी मैं एक एक करके. देन इज किनेस्थेटिक लर्निंग. किनेस्थेटिक लर्निंग, जो पॉइंट्स नहीं समझ के आ रहे कमेंट्स में इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जरूर लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है. इट इज लाइक किनेस्थेटिक, KINESTHETIC, kinesthetic learning. Differentiated instruction, inquiry based learning, इंक्वायरी करते हैं बच्चे टीचर को. Expeditionary learning, personalized learning, these. So एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सबके मतलब कर ले. लर्नर सेंटर्ड मेथड. In a learner-centered method, teacher instructor is both a teacher and a learner at the same time. Learner-centered का क्या मतलब है कि टीचर कई बार बच्चों को बोलती है आप समझाओ मुझे. So it's like कि टीचर कभी टीचर भी बन जाती है, लर्नर भी बन जाती है. Same in the case of learner. Okay, कहते in the words of Lawrence Stenhouse, a teacher plays a dual role.
as a learner as well, so that is classroom extend rather than constrict as intelligent horizon. मतलब सिर्फ वो अपना नहीं बोलती, वो कहती है अब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राम, तो मैं बोलूंगी अब राम क्लास देंगे, हमें राम समझाएंगे। ओके, सो इससे टीचर को भी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो उसे नहीं खुद से पता थी। ओके, सो टीचर बिकम्स अ रिसोर्स रेदर देन अथॉरिटी। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर को रिसोर्स माना जाता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी होता है ना जो मतलब अपना ही धौंस जमाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए एग्जाम्पल क्या हो गई इनकी, लाइक इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, डिस्कशन मेथड, है ना, डिस्कवरी, स्टूडेंट डिस्कवर कर रहे हैं, एंड द हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन। इन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सबसे पहले मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ। हिल्स मॉडल क्या है लर्निंग का, ये सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट इज कंटेंट फोकस्ड मेथड। कंटेंट फोकस में क्या, टीचर और लर्नर दोनों क्या करते हैं, फिट इनटू द कंटेंट दैट इज टॉट। जो पढ़ाया गया है सब्जेक्ट को, कंटेंट को से अच्छे से सीखना। ओके, सो इंफॉर्मेशन और स्किल को सीखा जाएगा regarded as sacrosanct और very important। sanctity का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी प्योर इंपॉर्टेंट। ओके, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंटेंट पे। लर्नर और टीचर्स कैन नॉट ऑल्टर, यहाँ पर चेंज नहीं करना कि टीचर स्टूडेंट बन जाए, स्टूडेंट टीचर बन जाए। ओके, और ना ही कंटेंट को बदलना है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड विथ subordinate, the example of a method which subordinate the interest of teacher and learner to the content is programmed learning approach। कि ये प्रोग्राम है, हमें इस प्रोग्राम को सीखना है, सो प्रोग्राम के इर्द गिर्द हम घूमते हैं। ठीक है जी, इसमें ना टीचर को हाईलाइट करना है ना ही स्टूडेंट को। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। द फोर्थ कैटेगरी borrows a bit from three other methods without necessarily laying emphasis unduly on either learner, content और teacher। देखो सबसे पहले किस पर था, पहले वाले में टीचर सेंट्रिक था तो टीचर का इम्पैक्ट था, सेकंड वाले में लर्नर का, अब हम कंटेंट पर दे रहे थे। अब इस पर क्या है, इस पर किस पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इट्स लाइक कि दोनों का पार्टिसिपेशन है इसमें। ओके, सो सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं और उस सिचुएशन में जो सबसे बेस्ट बैठता है वो काम करते हैं। ओके, तो बड़े सारे अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर जरूरत है। अब हल्के फुल्के मेथड्स, जैसे आपको पता है यहाँ पर लेक्चर मेथड प्योरली किस पर बेस्ड है, इट इज टीचर सेंट्रिक अप्रोच। थोड़े बहुत मेथड्स अभी समझेंगे, थोड़े बहुत नेक्स्ट क्लास में। अ फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स in which the instructor present a series of events, सब कुछ बताती है बच्चों, ये ऐसा होता है, फैक्ट्स बताती है, प्रिंसिपल बताती है, रूल्स बताती है, ठीक है जी, और रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन करती है। मतलब स्टूडेंट सारे लिखेंगे, जैसे लेक्चर में नोट करते हैं, ज़्यादातर उन क्लासेस में भी होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे, जिसमें 100-200 बच्चे हैं, 100-200 बच्चों के इकट्ठे तो टीचर प्रॉब्लम लेने से रही, तो इसलिए क्या कहती है, टीचर बोलती है और बच्चे लिखते हैं, तो न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं। लार्ज क्लास के लिए बहुत अच्छा है। टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, याद रखिए टीचर सेंट्रिक अप्रोच में जो लेक्चर मेथड है उसमें टीचर का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसका सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना और क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करना ज़रूरी है। और या पर ये मत समझो कि स्टूडेंट इसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में, ना, सिर्फ अगर हल्का सा क्वेश्चन हो गया, मैम ये मुझे वर्ड नहीं समझ आया, लाइक दैट, वो पूछेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। ओवर डिटेलिंग में यहाँ पर बच्चे नहीं जाते हैं। वो कैसे सीखते हैं, लिसनिंग में। गाइस ये चीज़ें तब होती हैं जब सिंपल ऐसे करवा रहे हैं टीचर, जो हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर भी लेक्चर मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। और उस पॉइंट पर भी जहाँ टीचर खुद ही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती है। ओके, स्टूडेंट का इनपुट क्या होता है, स्टूडेंट बेसिकली सिर्फ लिखने का काम करते हैं और सुनने का काम करते हैं। ओके, सो टीचर बहुत ही इजी तरीके से स्टूडेंट को बता देती है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। बताया था ना अभी आपको, बड़ी बड़ी क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड अच्छा होता है। सो पेपर में आए क्या बड़ी बड़ी क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड अच्छा होता है, आंसर इज यस मैम। ओके, चलिए, टीचर प्रोवाइड ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक, टाइम्स
हाँ सारी नॉलेज देगी। टाइम सेविंग, अब टीचर को टाइम सेविंग क्यों करना है, क्योंकि लेक्चर टाइम पे खत्म करना है। 100 बच्चों के डाउट्स लेने लगेंगे तो जो टॉपिक आधे घंटे में होना वो होगा ही नहीं। अब मैं ये लेक्चर वीडियोस क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम लाइव क्लास अनअकैडमी पर लेते हैं तो समटाइम्स टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बातचीत हो जाती है, इसलिए टाइम को बचाने के लिए ये किया जाता है। स्टूडेंट गिव देयर व्यूज एट द एंड ऑफ द लेक्चर, हाँ लेक्चर पूरा खत्म हो जाए फिर बच्चे कोई बात कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ समझ ना आए तो स्टूडेंट का अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे स्टूडेंट जानते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। Okay, teacher knows all the students, so he can use suitable strategies for the class to make them understand. टीचर को पता है सारे स्टूडेंट्स के बारे में, इसीलिए वो उन बच्चों के मेंटल लेवल को देखकर ही क्लास लगाते हैं। टीचर इज एक्सपीरियंस, टीचर बहुत एक्सपीरियंस है और उसे अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी भी है और सारे आंसर्स का जवाब देती है, पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछते नहीं है, एंड में पूछते हैं। ओके सो कई बीच बीच में टीचर बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेती, बहुत रेयर है ये भी, ठीक है। ज्यादा वो इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स आर मोर इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेटेड व्हेन टीचर आस्क क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम क्वेश्चन पूछे, टीचर पूछे तो वो जवाब दे देते हैं। टीचर यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, और सब अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट इजीली हर पॉइंट को यहाँ पर। ओके स्टूडेंट शेयर नॉलेज विद द टीचर, ओके अगर जरूरी हो, पर अगर बोले कि स्टूडेंट ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो नहीं है। यहाँ पर टीचर रोल मॉडल माना जाता है, टीचर को हम गुरु मानते हैं और उसे एक्सपर्ट माना जाता है। ओके ओरिएंट करने के लिए स्टार्ट कभी टू ओरिएंट स्टूडेंट को किसी चीज के बारे में, लेक्चर के बारे में स्टार्टिंग बताने के लिए ये यूज होता है। कभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो, क्योंकि उसमें तो बच्चों को कुछ नहीं पता, फिर वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। तो इसलिए जब भी कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना हो या स्टूडेंट को कुछ नया बताना हो तब लेक्चर मेथड होता है। टू गिव डायरेक्शन बतानी हो, बच्चों इस चीज को ऐसे करते हैं, बच्चों को पहले नहीं पता, या फिर बेसिक मटेरियल बताना हो, ठीक है जी, और या फिर इंट्रोड्यूस अ डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कशन एंड परफॉर्मेंस। कुछ इंट्रोड्यूस याद रखना, इसमें इंट्रोडक्शन का होता है, न्यू चीजें अभी स्टार्ट कर रहे हो। ओके या फिर नए नए रूल्स को बताना हो, प्रिंसिपल्स को बताना हो, कॉन्सेप्ट्स को बताना हो। बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो सिर्फ सुनेंगे। ओके टू रिव्यू, क्लैरिफाई, एम्फसिस और समराइज। एडवांटेज क्या है, टाइम बचाता है, बहुत परमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस टीचर अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता। अडेप्टेबिलिटी, चेंज कर पाते हो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वर्सेटाइल होती है टीचर, क्यों, टीचर का इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। ओके एंड परमिट बेटर सेंटर ओवर कॉन्टेक्ट एंड सीक्वेंस, टीचर सीक्वेंस वाइज सब चीजें बताती है, टीचर को पता है मुझे पहले क्या करवाना है बाद में क्या करवाना है, लाइक दैट। ओके सो डिसएडवांटेज इसके क्या है, इट वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि टीचर ही लिखवाता है और बच्चे सिर्फ लिखने का काम करते हैं, बच्चे बोलते नहीं है। पॉजेस प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग, ठीक है जी, बेसिकली कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम एंगलगेट होता है जब स्टूडेंट्स नहीं बोलते। ओके इसमें स्टूडेंट को पैसिव रहना सिखाते हैं, क्यों, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट तो करता ही नहीं है। ओके पॉज डिफिकल्टी इन गॉगिंग स्टूडेंट रिएक्शन, कहते हैं हम स्टूडेंट के रिएक्शन को नहीं जान पाते क्योंकि टीचर लगातार समझाते रहते हैं टॉपिक, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एडुकेटर या मतलब टीचर चाहिए जो समझा सके। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। आपका काम क्या है, आपका इस पॉइंट को, लेक्चर मेथड को अच्छे से समझना। ओके सो थैंक you so much everyone, take care, bye bye, see you।